हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर। तो हम पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड, है ना, प्राइम फैक्टर। इसके जो कॉन्सेप्ट थे उसको हमने फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद मुफीद है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ ये क्वेश्चंस होंगे, है ना। इससे हमारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी क्लियर होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उसको भी हम यहाँ पर टच करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड का ये हमारा पार्ट 2 है ना। इसके पहले हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो चैनल पे मौजूद है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया करें और अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न ये कहता है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि ये जो 120 ये भाज्य संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो सबसे पहले हम 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये अभाज्य संख्या 2 से हम काटेंगे 2 छक 12, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 एक 9, 3 में से 2 निकाला 1 बचा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा। तो 2 बचे 10। आगे ये नंबर हमारा कट जाएगा 3 से, 3 बचे 15, फिर ये कट जाता है हमारा 5 से, 5 एक 5। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ये आ रहा है। तो अगर हम इसको पावर में लिखें तो 2 3 मर्तबा है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। 3 एक बार है 3 की पावर 1 और 5 एक बार है 5 की पावर 1। तो इसके जो हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। तो किसके लिए क्या करते हैं कि सबको गिन लो। देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 आएगा। या इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है बेटा 3, और 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। सबको जोड़ देंगे तो 3 1 4 1 कितना आ रहा है 5। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो 120 हमारी संख्या दी गई है इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 5 होंगे। बस इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, इसमें कहा है कि 120 के गुणनखंड कितने हैं। तो वही बात है कि सबसे पहले हम 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो 2 छक 12, 0 आ गया। फिर हम काटेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 2 काटेंगे 2 एक 2, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे काटेंगे तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा। फिर ये 5 से डिवाइड हो गया, 5 एक 5। तो बच्चों देखो 120 अभी हमने पिछले में निकाला है तो कितना आता है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको अगर हम पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 3 की पावर कितनी होगी 1 और 5 की पावर कितनी होगी 1। अब इसके कितने गुणनखंड है ना, 120 के कितने गुणनखंड है ये हमें निकालना है। तो सबकी पावर में 1 जोड़ दे, तो 3 की पावर में 1 जोड़ा इंटू, अब 3 की पावर यहाँ 1 है तो इसमें इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, इंटू 5 की पावर 1 है तो इसमें भी हम 1 जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ करके गुणा कर देंगे तो 3 एक कितना हो जाता है 4, 1 और 1 कितना हो गया 2, और फिर 1 एक कितना हो गया 2। सबको गुणा कर तो 4 दूना 8 दूनी कितना आता है 16। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 16। तो कहाँ पर है देखो ये डी, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में हमारा कौन सा ऑप्शन था 5, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन ये जो है हमारा क्या होता है एकदम सही। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कहा गया है कि 120 के सभी गुणनखंड का योग। तो देखो 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकाले थे हम, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, है ना। इसको हम 2 बार निकाल चुके हैं। तो 2 की पावर कितनी होती है यहाँ पे 3, और 3 की पावर कितनी है 1, और 5 की पावर कितनी है 1। अब इसके हमें क्या निकालना है, गुणनखंड का योग। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है 3, तो इसकी पावर से लेकर के 0 तक हम पहले लिखेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3, उसके बाद प्लस 2 की पावर 2, एक कम करेंगे, फिर प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर इसमें प्लस करेंगे 2 की पावर 0, 0 तक लिख लिया। अब इसके बाद हम 3 का लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है, प्लस 1 कम करेंगे तो 3 की पावर 0 हो जाएगी। फिर इस पे हम करेंगे तो 5 की पावर कितनी है बेटा 1 है, फिर इसमें हम 0 करेंगे, 5 की पावर क्या हो जाएगी 0, 1 कम। अब सबको हल कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मान कितना जाएगा 8, धन 2 की पावर 2 का मान कितना जाएगा 4, और उसके बाद धन 2 की पावर 1 का मान 2, फिर धन 2 की पावर 1 का मान कितना आ जाता है, 2 की पावर 0 का मान कितना आ जाएगा 1, ये हो गया। इसी तरीके से 3 की पावर 1 का मान 3 आ गया, और 3 की पावर 0 का मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 की पावर 1 का मान 5 आएगा, और प्लस 5 की पावर 0 का मान भी 1 आएगा। सबको हम जोड़ लेते हैं तो देखो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और 1 कितना हो जाता है ये 15।
गुणे 3 और धन 1 कितना आ जाएगा 4, 5 और 1 कितना आता है 6। अब सबका गुणा कर दें तो 15 चौक कितना हो जाता है 60, फिर 6 तो 6 पे कितना हो जाएगा 36, ये 0 यहाँ जाएगा, यानी कि के गुणनखंड का योग कितना आ गया 360। ऑप्शन कहाँ है देखो ए, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो संख्या में दी गई है कितनी 200, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 0 आ गया, फिर काटेंगे 2 5 10, यहाँ पे 0, फिर हम काटेंगे 2 दूना के 4 और 2 5 10। अब ये किस नंबर से कटेगा 5 से, 5 5 25 और ये हो जाएगा 5 1 5। तो इस तरीके से 200 का कितना आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5। तो इसे हमें क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ये निकालना है। सबको जोड़ दे कितना है 1 2 3 4 5, सबको गिन करके लिख दो 5 आएगा। और नहीं तो यहाँ पे देखो 2 कितनी है 3 बार है, तो अगर हम इसको पावर में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, सबकी घात को जोड़ दो तो 3 धन 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन कहाँ है हमारा ए, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो सेकंडों में इन क्वेश्चन को निकाल करके रख देंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि 200 के कितने गुणनखंड हैं। तो 200 का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर निकाला है, कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5, ये आया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, इसको पावर में लिखो तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है कि कुल गुणनखंड, क्या निकालना है कुल गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे देखो पावर कितनी है 3, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 धन 1, 5 की घात कितनी है 1, इसमें 1 जोड़ दो, सबको जोड़ दो 3 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 1 कितना हो गया 2, तो 4 गुना कितना आ जाएगा 8, यानी कि 200 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 8। ऑप्शन डी दिख रहा है हमें, इसी पे हम क्या करेंगे टिक कर लेंगे। छठा है, इसमें देखो कहा गया है कि 200 के सभी गुणनखंड का योग होगा, कितना है 200 है 650 है 465 है और 400 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 1 2, फिर यहाँ काटेंगे 2 5 10, फिर यहाँ काटेंगे 2 से तो 2 दूना 4 2 5 10, फिर आगे हम काटते हैं किससे 5 से 5 1 5, फिर आगे काटेंगे तो 5 1 5, 5 5 25 होगा 5 1 5। तो 200 का कितना आ रहा है देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5, इसको हम घात में लिखें तो 2 की घात 3 हो जाएगी और 5 की घात 2 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है 200 के गुणनखंडों का योग। ये हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये 2 की पावर 3 है तो पहले 2 की पावर 3 धन 1 कम कर देंगे 2 की पावर 2 हो जाएगी, धन 1 कम कर देंगे 2 की पावर 1 हो जाएगी, फिर 1 कम कर देंगे 2 की पावर 0 हो जाएगी, यानी उसकी घात से लेकर के 0 तक हमें क्या करना है लिख लेना है। फिर यहाँ पे देखो 5 की घात कितनी है 2, 1 कम करो 5 की घात 1, फिर 1 कम करो 5 की घात 0, यहाँ तक लिख लिए। सबको हल करो तो 2 की घात 3 का मान कितना आ गया 8 और 2 की घात 2 का मान कितना आ गया 4, 2 की घात 1 का मान कितना आएगा 2 और 2 की घात 0 का मान कितना आएगा 1। फिर यहाँ पे देखो 5 की घात 2 का मान कितना आ गया 25 और 5 की घात 1 का मान कितना आता है 5 और 5 की घात 0 का मान कितना आएगा 1। सबको जोड़ दो तो देखो 8 4 12, 12 2 14, कितना हो जाता है 15 गुणे 25, 5 कितना होता है 30 और 1 कितना हो गया 31, दोनों का गुणा कर दो तो 15 1 15 के 5 हाथ आए 15 45 और 1 कितना होता है 46, यानी कितना आ रहा है 465। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 465 सी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट होगा। देखिए प्रश्न नंबर 7, इसमें है कि 3 की घात 5, 4 की घात 6 और 6 की घात 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। ऑप्शन है हमारा कितना 33 13 19 और 20। प्रश्न में देखो है 3 की घात कितनी है 5 गुणे 4 की घात है 6 और गुणे 6 की घात है 8। अब इसके हम अभाज्य संख्या देखेंगे तो 3 तो हमारी अभाज्य संख्या है ना, 3 की घात 5 आ जाएगी ये अभाज्य संख्या, यानी कि जो 1 से और अपनी संख्या से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 3 तो 1 और 3 से ही कटेगी इसलिए अभाज्य। 4 हमारी अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है ना। क्यों भाज्य है, क्योंकि 4 का जब हम
डिवाइड करेंगे तो 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, है ना, और 4 से विभाजित होगी। तो 1 और 4 के अलावा एक संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है, इसलिए कैसी है ये भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या। ठीक, तो जब ये भाज्य संख्या है तो इसको हम अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तो जब 2 का हम अभाज्य गुणनखंड, 4 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 होगा, 2 × 2, और इस पूरे की घात कितनी है, 6 है। इसी तरीके से 6 हम देखते हैं तो 6 भी हमारी क्या है, ये भाज्य संख्या है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2 × 3, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 8। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो 3 की पावर 5 हो जाएगी, और 2 × 2 तो ये हो जाएगा कि 2 की घात 2, और इस पूरे की घात 6 है। और यहाँ पे हम करेंगे तो ये 2 की घात 8 आ जाएगी, और ये 3 की घात 8 हो जाएगी। अब आगे जब करेंगे तो 3 की घात 5 × 2, अब ये 2 का हम 6 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 की घात 12 हो गई, और यहाँ 2 की घात 8 हो गई, और यहाँ 3 की घात 8 हो गई। अब सारी घात को हम जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अभाज्य गुणन कितने होंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बताता चलो, यहाँ पे है 3 की घात कितनी है, 5। अब यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 है ना, यहाँ 2 की घात कितनी है, 12, यहाँ 2 की घात कितनी है, 8। तो जो घात होती है, जैसे ये 2 की घात कितनी है, 12, इसको हम क्या कहते हैं, घात, पावर, और ये हमारा होता है आधार यानी कि बेस, ये आप जानते होंगे, है ना, और ये होती है हमारी क्या चीज, पावर। तो एक रूल ये होता है कि जब आधार बराबर हो यानी बेस बराबर हो और उसकी घात डिफरेंट हो, तो हम क्या करते हैं कि आधार को कॉमन ले लेते हैं, ठीक, और उसकी जो पावर होगी, जो घात होती है, इनसे जोड़ देते हैं। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20। ये किस नियम में है, गुणा के नियम में। यहाँ पे 2 × 2 है, और इंटू 3 की पावर 8। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबकी घात को हम जोड़ देंगे। तो 5 × 20 और धन 8। अब सबको जोड़ लो तो 20 × 5 कितना हो जाता है, 25, और धन 8, तो 25 और 8 कितना आ जाएगा, 33। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 3 की घात 5, 4 की घात 6 और 6 की घात 8 में अभाज्य गुणन कितने होंगे, 33। ऑप्शन कहाँ है, देखो ए, यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके का क्वेश्चन एक देखो है 8वां, इसमें है 10 की घात 5, 11 की घात 4 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब यहाँ में ज्ञात करना है कुल कितने गुणनखंड है। तो देखो है कि 10 की घात कितनी है, 5, और 11 की घात कितनी है, 4। अब सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो 10 क्या है कि हमारी भाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना जाएगा, 2 × 5। अब इस पूरे की घात कितनी आ रही है, 5, और 11 ये तो अभाज्य संख्या है ही है, तो 11 की घात 4 ऐसे लिख लेंगे। अब आगे जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 5 है ये 2 पर भी है और 5 पर भी है। तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 5, और ये आ जाएगी 5 की घात 5, और ये आ जाएगा 11 की घात 4। तो इस तरीके से ये जो था हमारा कंप्लीट अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया है। अब इसके हमें क्या निकालना है, कुल गुणनखंड। क्या निकालना है, कुल गुणनखंड, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो घात होती है उस घात में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, है ना, एक जोड़ देते हैं। तो 2 की घात 5 है तो 5 में एक जोड़ देंगे, है ना, गुणे। फिर 5 की घात 5 है तो इसमें भी हम एक जोड़ देंगे, गुणा किया। 11 की घात 4 है तो इस 4 में भी एक जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ करके गुणा कर देते हैं। 5 1 कितना हो जाएगा, 6, और फिर 5 1 6, और 4 1 कितना हो जाएगा, 5। अब गुणा कर लो तो 6वां के कितना हो जाएगा, 36 × 5। तो 5 6 30 के 0 आता है 3, अब 5 3 15 3 18, यानी कितना आ रहा है, 180। ऑप्शन कहाँ है, देखो बी, ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में देखो दिया गया है कि 250 के सभी गुणनखंड का योग होगा। कितना होगा, 250 होगा, 251 होगा, 468 होगा, या फिर 217 होगा। तो सबसे पहले हम 250 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। यहाँ देखो हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 × 2 2 दूना 4 और 2 5 10। अब यहाँ इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 दूना के 10 और 5 5 25। फिर यहाँ हम काटेंगे तो यह आ जाएगा 5 5 25। फिर आगे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5। तो इस तरीके से हमें 250 का कितना आ रहा है, देखो 2 ×
5 गुणे 5 गुणे 5 ये आया। इसको अगर हम घात में लिखें तो 2 की घात 1 हो जाएगी और 5 की घात 3, इस तरीके से आ गया। अब हमें निकालना क्या है, गुणनखंड का योग। क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कि 250 के गुणनखंड का योग। तो आपको पता है योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो घात हो वहां से लेकर के 0 तक पहले लिखेंगे। तो 2 की घात 1 धन, अब 1 कम करेंगे तो 2 की घात 0 हो गई, ये हो गया गुणे। अब दूसरा देखो, 5 की घात कितनी है, 3 है, ये लिखा। 1 कम करा 5 की घात 2, फिर 1 कम करेंगे 5 की घात 1, फिर 1 कम करेंगे 5 की घात 0, ये हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं, सबको हल करके गुणा कर लेंगे। तो 2 की घात 1 का मान कितना आ जाएगा 2, और 2 की घात 0 का मान कितना आएगा 1, ये आ गया। उसके बाद देखो 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मान कितना आ जाएगा, देखिए इस तरीके से हम करेंगे। 5 की घात 3 तो कितना होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आएगा। तो 5 पच्चे 25, पच्चे कितना होता है 125, तो ये आ जाएगा हमारा 125। और 5 की घात 2 तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा 25, और 5 की घात 1 का मान कितना आ जाएगा 5, और 5 की घात 0 है। संख्या पर अगर 0 घात हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब सबको जोड़ देते हैं, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और देखो 125 और 25 कितना हो जाएगा 150, 150 में 5 जोड़ा तो 155, और फिर 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 156। अब इसमें हम गुणा कर देंगे तो 3 छक 18 के 8 आता 1, 3 पच्चे 15, 1 16 के 6 आता 1, 3 एक 3 1 4, यानी कितना आता है बच्चा 468। ऑप्शन है कहीं पे देखो सी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पर हम टकाक से टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 10 है ना, ये जो सेशन चल रहा है इसका ये आखिरी प्रश्न है। 10 प्रश्नों की सीरीज आएगी है ना इसमें, और पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी, पूरा शुरू से एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल की मैथ। अगर आपको सीखना है तो आप चैनल को जरूर विजिट करें। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब कितने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो आ जाएगा 2 तिहाई 6, ये 0 इधर आ गया। फिर हमने काटा 2 एक 2, 3 में से 2 निकाला 1 बचा, और 0 उतार लेंगे हो जाएगा 10, तो 2 पच्चे 10। फिर ये हम काटेंगे तो 3 पच्चे 15, और 5 जो है अभाज्य संख्या 5 ही से विभाजित होगा। तो इस तरीके से 60 का आ जाएगा कितना 2 गुणे 3 गुणे 5। अब कितना है 1 है 2 है 3 है और 4 है। तो ऑप्शन कहाँ होगा डी, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। और एक तरीका है कि 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 एक बार है 3 की घात 1, 5 एक बार है 5 की घात 1। सबकी घात को जोड़ देते हैं ना, 2 धन 1 धन 1, तो 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4 आया ना। तो इस तरीके से हमने ये हमारी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर जो हमें निकालना था, क्या चीज प्राइम फैक्टर्स, इसकी ये जो सेकंड वीडियो है, कौन सी वीडियो है ये सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं है ना, कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखा। और इसकी सेकंड वीडियो में हमने इसी कॉन्सेप्ट और ट्रिक को अप्लाई करके क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है ना। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए यदि आप मैथ में पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक मैथ सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये जो स्टडी एज चैनल है, कौन सा स्टडी एज है ना, इसको जरूर विजिट करें। ठीक है, इसमें आपको एकेडमिक लेवल की मैथ है ना, क्लास 9 10th 8 11 12 सब पढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ जो वेरियस एग्जाम होते हैं है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो वेरियस एग्जाम होते हैं उसकी भी जो है हम बेसिक से एडवांस लेवल तक की मैथ को यहाँ पर जरूर करेंगे। तो मैथ में एक अच्छी पकड़ के लिए आप इस चैनल को जरूर विजिट करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, प्यारा सा अच्छा सा छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।